पूरी की पूरी जो है एयर कंडीशन एयर कंडीशन बनाने की तैयारी चल रही और है, काम चला हुआ है। काम तो चल क्या रहा है। आप कहना चाहोगे किस तरह, किस मोटिवेट को लेके जो है, किस सोच को लेके जो इस तरह का निर्माण किया जा रहा है, किसमें लाइब्रेरी भी बनाई गई है, धर्मशाला भी है? हम इसमें ना सर सबसे मेन मुद्दा हमारा है पढ़ाई का। अम्बेडकर की जो सोच थी वो चाहता था कि पूरा भारत पढ़ा लिखा हो और हमारा भारत सोने की चिड़िया हो, उसी हिसाब से, और पूरा वर्ल्ड में नाम हो भारत का। उसी हिसाब से हमने भी यहाँ लाइब्रेरी का निर्माण शुरू करा रखा है। एयर कंडीशन लाइब्रेरी होगी, और जो जितने कंप्यूटर हैं सारा जो सरकार देती है ना जी। वो सारे हम यहाँ अवेलेबल करने लग रहे हैं। और उसी हिसाब से 36 बरादरी के जो बच्चे होशियार होंगे ना, जो आईटी के भी होंगे, सारी जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है ना देश में, और उससे कंप्यूटर का यहाँ सिस्टम बना के उनको कोचिंग देंगे। तो जिस तरह से अम्बेडकर जयंती भी जल्दी आने वाली है, खबीर जी ये अपने हमारे अम्बेडकर जयंती का तो हमारा मेन मोटो होता है, जी। उसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जिसने हमारा अनपढ़ लोगों का निर्माण कराया है, उन्हें शिक्षा दी है अम्बेडकर जी ने, वो तो एक हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। सर क्या अभी 14 अप्रैल, जैसे अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को आती है, 13 तारीख को सुनील बामणिया भी शोभा यात्रा चीन में निकाल रहे हैं पूरी बहुत अच्छी धूमधाम बात से। है, आप भी क्या इसमें सहयोग दोगे? हम क्या भी होगा सहयोग आपकी तरफ देंगे, से, उनके क्या साथ होगा? रहेंगे। और जो भी वो हमारे से सहयोग मांगेंगे, कोई चंदा मांगेंगे वो भी देंगे। और बमणिया साहब का बहुत स्वागत करते हैं। जो बमणिया साहब, इसमें तो कोई भी किसी भी बरादरी का जो उनका मान सम्मान करता है हम तो उसी का साथ देते हैं, और हम बड़ी खुशी बात है। की जाए, भीमराव अंबेडकर ने कहा था एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जिसको पीकर हर कोई दहाड़ेगा। लेकिन आज एजुकेशन की बात की जाए, पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारतवर्ष में एजुकेशन में पीछे है लोग, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है। उसके ऊपर क्या कहोगे आप? मैं उसके ऊपर सर ये कहूँगा कि एजुकेशन तो है, पर एजुकेशन को कई जगह बिक्रीकरण कर देते हैं। एजुकेशन बहुत अच्छी है, और अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे बच्चे जो एजुकेशन करे थे इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, खट्टर साहब की सरकार ने, अब तो एजुकेशन वाले बच्चे लाने लग रहे हैं। अब जो बगैर एजुकेशन वाले थे, जो चोर दरवाजे से आते थे, तो बंद हो लिया काम। तो इस मारे हम बहुत इस सरकार से खुश हैं, और इतने खुश हैं कि कोई ठिकाना नहीं है खुशी का। जो गरीब के बच्चा लगा है, एक एक घर में दो दो भी लगे हैं, जिनके होशियार हैं, जो पढ़े हैं, जो ऐब सैब नहीं करते। और जो पहले पर्ची से खर्ची से लगते थे, पैसे से लगते थे, वो बंद हो गया दरवाज़ा। अब दरवाज़ा ईमानदारी का खुल गया। सर जिस तरह से कबीर धर्मशाला का निर्माण करवाया जा रहा है, बहुत अच्छी एक बिल्डिंग बन के लगभग तैयार हो चुकी है, तो क्या इसमें अन्य समाजों के बच्चे भी जो पढ़ाई कर? हाँ, 36 समाज के बच्चे, जो भी लायक बच्चा होगा, जो होशियार होगा, 36 बरादरी का बच्चा होगा। इसमें कोई जातिवादी का कोई सिस्टम नहीं होगा। बात की जाए तो आप क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे देने की कोशिश करोगे? हम सर यहाँ कंप्यूटर है रहने के लिए, जो होशियार जो आईएएस का बच्चा अगर तैयारी करेगा उसको हम यहाँ से चंदा मांग के भी उसको खर्चा देंगे दिल्ली का, और यहाँ कमरा भी देंगे इसी उसको। तो सुनने में आया भाई, जब जिस तरह से किसी भी बिरादरी का गरीब परिवार से का बच्चा है, हाँ, गरीब और का, वो तैयारी कर रहा है आईएएस आईपीएस की, तो उसको फाइनेंशियली हेल्प करने की भी आपकी जो टीम है हाँ, वो तैयारी में लगी हुई है कि हम पैसे ला के रेंज करा के देंगे। पैसे दान देने वाला का हमारी इंडिया में कोई कमी नहीं है। हमारे पास जब हमने शुरू कराया था, हमारा ये दरोगा साहब है, उप प्रधान है, मैं प्रधान हूँ, शुरुआत इससे करी थी। और इसने दिल खोल के, जबकि वो 3-4 परिवारों का जिम्मेवार आदमी है, फिर भी इसने उसी टाइम 51,000 रुपये हमारे बोले। फिर और हमारे भाई ने बैठे ही टीम के लाख 4,000 शुरुआत कर दी हमने, फिर यह सारी पार्ट के हटके शुरू करी थी। तो अब हमारा को ये मन है कि पैसे की कोई कमी नहीं है सर। सर एक क्वेश्चन है तो सबसे अहम होगा, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी पूरे देश के लिए अपना योगदान दिया है, काम किया, मेहनत की है, और ये लाइब्रेरी भी जो है हर समाज के लिए काम कर रही है, तो ऐसा क्यों कहा जाता भी जो अम्बेडकर जी है वो सिर्फ ऐसी समाज के ही नेता हैं? नहीं, ये तो लोग जो गलत प्रचार करने वाले कहते हैं, वो तो ऐसी समाज के नहीं, तो सबको कहते थे भाई गरीब कोई भी है, गरीब किसान भी है, गरीब दुकानदार भी है, गरीब एक हमारा दस्तकार भी है,
उसने तो ये कहा था भी सारे बच्चे जरूर पढ़ाओ। अमीर तो कोई है ही नहीं, ना अमीर है वो तो यहाँ होते ही नहीं ना, वो तो विदेशों में जा रहे हैं, जो हमारे जो यहाँ के कमाई कर कर के ले जाते हैं। वो तो उसने तो ये कहा था भी बच्चा पढ़ने वाला और गरीब काम करके बच्चे पढ़ाओ और नशे से बचो। नशे का जो है जी वो तो कुछ नहीं करेगा फिर। इस धर्मशाला में सर आपकी कितने लोगों की कमेटी है? हमारी 11-12 आदमी की कमेटी है, टीम जो है जो इसमें खर्चा है वो कमेटी उठाती है, क्या कोई सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हमारी को कमी नहीं है ग्रांट की, कोई भी मिलती वो मिलने में। जहाँ भी हम जिसको भी मंत्री को बुलाते हैं वो मंत्री जी आते हैं, 4 जलसे करा लिए और खुद हम आपस में भी हम सक्सेस हैं सारे भाई, लाख 2-2 लाख। अब भी जो मेरी जो टीम है नीचे, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं कंवर सिंह जी, और हमारे उप प्रधान जी हैं अपने सुभाष जी, सब इंस्पेक्टर हैं हरियाणा पुलिस में, और हमारे एक भाई हैं खजांची हैं, कैशियर हैं, दूसरा भाई भी है वो भी महासचिव है जयपाल जी। तो ये सारी की सारी टीम घर से पैसे लगा कर भी इस धर्मशाला में हमारा निर्माण जब रुक जाता है ना, जब कई बार सरकार के पैसे टाइम पर ना आए तो पल्ले से पैसे दे के हम उसको पूरा कराते हैं। तो लाइब्रेरी का निर्माण लगभग कब तक? बस आपको 1-1.5 महीने में इसमें आपको बुलाएंगे, किसी मंत्री से उद्घाटन कराएंगे। थोड़ा ही इलेक्शन आ गया ना अभी सर, तो पैसे वैसे का 30 लाख की हमारी ग्रांट रह रही है। मंत्री तो बोल गए थे, वो मंत्री तो नहीं रहे शायद, ग्रांट तो आवेगी नहीं तो फिर हम सीएम साहब से मिलेंगे सरकार से। जैसे आपने एक सराहनीय कदम उठाया कि सभी गरीब बच्चे छत्तीस अपराधी को साथ में लेकर पढ़ाई करेंगे जी सर। लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों की सोच रहती है कि ये तो एक बिजनेस का माध्यम बना दिया जाता है कि नहीं इससे सर, किसी हम को- उनसे उनको क्या करारा जवाब हम तो उनसे फीस भी नहीं लेंगे, हम तो उनकी सेवा करेंगे। और बिजली का बिल भी किसी अगर वो सक्सेस होगा तो देने का तो दे देगा, नहीं तो हम तो उससे बिजली का बिल के भी पैसे अपने रेंट खुद करेंगे। पढ़ाई का बच्चा के लिए तो हम खुद ले आके, चाहे हमने कहीं से पैसे डोनेशन लेना पड़ो और करना पड़ो तो हम उनसे उनको नहीं पैसे लेंगे। तो क्या संदेश रहेगा एजुकेशन पे? एजुकेशन पे है सारा फोकस हमारा धर्मशाला का जी। यहाँ कोई ताश खेलने की मनाही है, शराब पीने की मनाही है, या तो जब सही कंप्लीट हो जाएगी तो बीड़ी पीने की भी मनाही है, या कोई स्मोकिंग भी नहीं करने वाला ना हम करने देते। तो आपकी अभी- कमेटी का क्या नाम है? हमारे कमेटी का है संत कबीर धर्मशाला एवं कल्याण सभा। जैसे किसी को हेल्प की जरूरत रहेगी तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? वो आपका हमारे मोबाइल नंबर हैं नंबर सर और- नीचे एक सारे बार आप फोन। बोल दो एक बार कभी। हाँ सर, आप अपना नंबर बोल दो एक बार। हमारा है 99 923 52 879, और कौर सिंह जी का हमारे जो महासचिव के नंबर है। सर अगर बात की जाए, आपने एक अच्छा कदम उठाया है, मैं कहूँगा सराहनीय कदम है। आपको किस किस मुसीबत या किन किन अड़चनों का सामना करना पड़ेगा? कोई सामने की तो ये सर मैंने जरूरत पड़ी ही नहीं, हमें तो कोई सामना करना अक्सर नहीं देखा पड़ा। जाता है कि कोई सामाजिक कार्य बना है तो उसमें अड़चने बहुत आती हैं। नहीं, यहाँ कोई नहीं करता अड़चन। ये बहुत अच्छी जगह का, इसका जगह का कोई भाग है। यहाँ कोई आगे यूँ कहता है नहीं गलत कर रहे हो, हमारे आपस में कोई सबके परिवार एक है, सारे के विचार बढ़िया हैं सर, कमेटी का सहयोग और पूरी कमेटी का सहयोग है। मैं तो बल्कि हाथ ही नहीं लगाता क्या ये पैसे वैसे के हिसाब किताब के दिए। 2 फौजी हैं हमारे भाई, यही करते हैं सारा। सर आपका नाम? इंदर कुमार इंदौरा। ठीक है, आप और जो राज्य